राम तपस्या भगत जी को सत साहेब। अब हमारे सभी भाई धीरे धीरे जुट जाएंगे तो मैं अपना वाणी वगैरह वो चला करके और परमात्मा के वाणी शैलेंद्र भगत जी, शैलेंद्र नाथ ओझा जी, आपको नमस्कार। हाँ, हमारे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी महोदय शैलेंद्र नाथ ओझा जी, आपको बार बार मेरा प्रणाम। मांगे लाल जी, मांगे राम लीले सिंह जी सत साहेब, राम तपस्या जी को सत साहेब, वीरेंद्र दास जी को सत साहेब। आप सभी अपने अपने ग्रुपों में इसको शेयर कर दें, लाइव को शेयर कर दें। और मैं अपना जो आज का विषय है उस विषय पर आने के पहले मैं अपने गुरुवाणी से मंगलाचरण को स्टार्ट करके और अनिल यादव जी को सत साहेब और अपना ये लाइव स्टार्ट करूंगा। हमारे शैलेंद्र नाथ ओझा जी को बार बार प्रणाम, जो हमारे बार एसोसिएशन के ये सेक्रेटरी हैं, महासेक्रेटरी हैं। उन्होंने मेरे लाइव को आज वॉच कर रहे हैं, उनको लाख लाख बधाई। और दूसरी बात ये कि मेरा मैटर भी है बार एसोसिएशन के बारे में ही, किंतु वे मैं रखूंगा। और हरियाणा की बात है, वह बातें रखूंगा। आप सभी पुण्यात्माओं को मेरा हर समय सत्साय पहुंचे। आप सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में जरूर शेयर कर दें। और मैं अपना ये गुरु जी के बाणी में वो मंगलाचरण पढ़ करके और आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करूंगा। तब तक से अब हम लोग मतलब अपने सतगुरुदेव की जय। सर्वसंरक्षण प्रार्थना है। संध्या आरती का समय हो गया है। आरती स्थल पर आने की कृपा करें। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ शिवदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेव जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु की जय। सर्व संतों की जय। नाम की सत साई चुनर साधवा संतो सर्वसदीन सतगुरु साहेब संत सभय दंडोतम पान। आगे पीछे मंद हुए निराकार निर्देशन काल काल बार पर जो
ब्रह्मा विष्णु पूजा आदि गणेशा सरिता साहेब जय बंदी छोड़ की। हम लोग अभी परमात्मा की दया से अपने गुरु जी के वाणियों में मंगलाचरण को सुन करके और अपने ये लाइव कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मंगलाचरण आप सभी ने भी सुना। परमात्मा दया करे। बंदी छोड़ की तो बर्मा त्रिभुवन दास जी को सत साहेब, अंजू अंजू बान को सत साहेब और आशीष कुमार जी को सत साहेब, हरीश भगत जी को सत साहेब, आप सभी भगत समाज को जो भी इस लाइव में जुटे हुए हैं सबको मेरा सत साहेब। और जो जगत समाज से हैं उनको मेरा राम राम, जय श्री राम, नमस्कार। वो पहुंचे। आज का मेरा विषय है महेंद्र दास जी को सत साहेब। ये महेंद्र जी राजस्थान से हैं, उनको मैं सत साहेब कहता हूँ। हालांकि इनको अपना ये तत्वदर्शी संत की पुष्टि के नाम से मतलब वो खुले हुए हैं। और चले हाँ भगत जी, वो परमात्मा की दया है। परमात्मा की दया से सब कुछ ये होगा। अब हम लोग अपने आज का विषय जो है वह है गुरु जी वाले केस में, जो देशद्रोह वाले केस में 22/8/2025 को जो डेट पड़ी हुई थी, तिथि पड़ी हुई थी, उस तिथि पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस संबंध में आज लाइव के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष जो सत्य बातें हैं वो रखूंगा। और इसको यानी कि इस देशद्रोह वाले केस की तिथि 22/8/2025 को रखने के पूर्व मैं चाहूंगा कि इस देशद्रोह के केस के संबंध में पीछे कुछ आपको ले चलना चाहूंगा कि क्या है क्या नहीं है, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किनके विरुद्ध हुआ, कितने लोगों के विरुद्ध हुआ, ये सारे मतलब जानने के लिए थोड़ी सी हम आपको पीछे ले जाते हैं, लेकिन शॉर्ट में छोटी सी मतलब संक्षेप में करके आप लोगों के समक्ष रखूंगा ताकि आपको समझने में जरूरी जो है वो आपको हासिल हो जाए। तो सर्वप्रथम मैं ये इस चर्चा को लेकर के करूं, यानी 22/8/2025 तिथि के संबंध में चर्चा करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि देशद्रोह का केस जो है कब, कैसे और कितने लोगों पर ये दर्ज हुआ और क्या क्या हुए, ये सारी बातें पहले रख दूं, थोड़ी सी मतलब शॉर्ट में रखूं तो आपको आगे की जानकारी मिलेगी। वैसे तो मैं इस चीज को यानी देशद्रोह वाले केस के संबंध में अपने YouTube SSM है सतलोक है पर हर तिथि का वे हिंदी में डाल करके और आप सभी लोगों के बीच में रखता हूं। फिर भी आज लाइव आकर के कुछ विशेष बातें हैं, उस विशेष बातों को मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। एस दास जी को मेरा सत साहेब और मान सिंह भगत जी को सत साहेब, कन्हैया दास लाल भगत जी को सत साहेब, आप सभी को सत साहेब, कन्हैया लाल जी को सत साहेब। और जो लोग भी भगतगण जुटे हुए हैं जिनको मतलब छूट गए हों तो उनका भी सभी लोगों को मेरा सत साहेब है। तो अब मैं ये आपको बता दूं कि देशद्रोह का केस कब हुआ था, किन कैसे हुआ था, किन किन कितने लोगों पर हुआ था, और आज 22/8/2025 को जो तिथि थी उस तिथि में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें मैं आपको आज रख रहा हूं। तो सर्वप्रथम आप ये जानिए कि ये देशद्रोह वाला केस जो है
हालांकि उसको देशद्रोह तो हम लोग अपने कानूनी भाषा में नहीं कहते हैं, उसको राजद्रोह कहते हैं। लेकिन चूंकि देशद्रोह के नाम से प्रचलित हो चुका है पूरे भारत में, इसलिए हमें देशद्रोह कहना पड़ रहा है। तो ये देशद्रोह का केस 18 नवंबर 2014 को दायर हुआ और इसका एफआईआर जो है वह एफआईआर नंबर 428 सन 2014 है। इसमें कुल अभियुक्त जो हैं 947 हैं, 947 हैं। कुल अभियुक्तों के विरुद्ध में 15/7/2016 को, यानी टाइम टू टाइम करके 15/7/2016 को ये आरोप गठित की गई न्यायालय में और विचारण के लिए प्रस्तुत की गई। अब आरोप गठित है, उसके आगे मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे किन पर क्या क्या आरोप है। वो आरोप को मैं आपको रख दूं, शॉर्ट में रखूंगा, बहुत विस्तृत रूप से नहीं रखूंगा, नहीं तो लंबे समय पड़ जाएंगे। तो ये चार्ज फ्रेम हुआ, आप सभी ये जाने चाहे मतलब अपना नोट भी कर लिया करेंगे यदि पेन वगैरह हो तो। 15/7/2016 को ये चार्ज फ्रेम हुआ और चार्ज फ्रेम होने के बाद में ये केस जो है विचारण के लिए फिक्स हुआ। फिक्स होने तक अभी तक अब वो चार्ज कैसे हुए, टोटल इसमें अभियुक्त है 947 और 947 में से वीरेंद्र दास जी को सत्साय, प्रेमदास जी को सत्साय, विशाम सिंह कश्यप जी को सत्साय, राम राम। तो इसमें 142 याद रखिए कि देशद्रोह वाले केस में 142 लोगों के विरुद्ध, जिसमें संत रामपाल जी महाराज भी हैं, इस 142 में संत रामपाल जी महाराज भी हैं, के विरुद्ध ये चार्ज फ्रेम जो हुआ है वो हुआ है राजद्रोह में। राजद्रोह कहिए चाहे देशद्रोह, मतलब ये पुकार की भाषा में बोली है। राजद्रोह में हुआ है आरोप गठित। राजद्रोह के अलावे सबसे हीनियस क्राइम, हीनियस एक्ट लागू हुआ है गुरु जी पर, चार्ज फ्रेम हुआ है इन सब 142 लोगों के विरुद्ध में। वह है असंवैधानिक गतिविधि में संलिप्तता का, यानी यूएपीए एक्ट के तहत में है, जो आपको दूसरे शब्दों में आतंकवादी गतिविधि में संलिप्तता होने का मतलब बात रखा जा सकता है, कहा जा सकता है इसको। तो ये हो गया है। और तीसरा है कि सार्वजनिक संपत्ति क्षति संरक्षण अधिनियम के तहत गुरु जी पर आरोप गठित है। और चौथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत। इतना धाराएं जो ये गंभीर प्रकृति का धारा है, ये सारी धाराएं संत रामपाल जी महाराज के साथ साथ कुछ 142 लोगों पर ये चार्ज फ्रेम हुआ है। और चार्ज फ्रेम होने के बाद में विचारण के लिए अपना ये कायम हुआ है। और शेष 142 जब चार्ज हो गया इन 4 धाराओं में, यानी राजद्रोह, असंवैधानिक गतिविधि में संलिप्तता, सार्वजनिक संपत्ति क्षति संरक्षण अधिनियम के तहत और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत, जब गंभीर अपराध में चार्ज फ्रेम हो गया, गठित हो गया, तो ये 142 के विरुद्ध इन धाराओं पर मतलब विचारण चल रहा है। किंतु शेष अभियुक्त जो 947 थे, 947 में 142 को घटा देते हैं तो कुल टोटल 805 अभियुक्त बच जाते हैं। उन पर साधारण प्रकृति का केस है, उन पर साधारण आरोप में गठित की गई। वह आरोप क्या है कि वहां पर 144 की धारा लागू थी, जानबूझ करके कि यहाँ आसपास और 500 किलोमीटर, 500 मीटर के दूरी पर, किलोमीटर नहीं मीटर की दूरी पर कोई भी व्यक्ति लाठी डंडा ईंट पत्थर वगैरह या एक साथ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति नहीं रहे। तो ये डीएम का आदेश था। डीएम के आदेश का अवहेलना करने का, यानी कि 144 जो धारा था उस धारा को
मतलब लागू किए हुए थे, और उस लागू का ये लोग आदेश का और हेलना किए हुए हैं कि एक साथ मॉब बना करके वहां बैठे हुए थे, स्त्री पुरुष वगैरह सब। तो वही जो ये है 805 लोगों पर ये साधारण प्रकृति का केस में आरोप गठित हुआ है, और इसको विचारण चल रहा है। अब विचारण चल रहा है तो आपको ये भी जानना होगा कि इस केस में कुल 463 गवाह हैं। इस देशद्रोह वाले केस में कुल 463 गवाह हैं। सुरेश कुमार गरासिया जी को सजा है, शिवम सुराहा मानु जी को सजा है, हरीश भगत जी को सजा है। हाँ भगत जी, ये 5 महिला वगैरह को जो मर्डर करने वाले हैं ये वही लोग हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हैं। उसके बारे में तो मतलब हम लोग पूर्णतः चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाएंगे भी। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमें प्रमाण सामने है, और प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया हर कुछ। आपका जजमेंट आ गया, आपका सब कुछ आ गया कि कैसे कैसे इन लोगों ने षड्यंत्र किया, कैसे कैसे गुरु जी को ये फंसाए। तो ये सब बातें आ गई है, लेकिन मेरा विषय जो है यहाँ था कि ये 805 लोगों के विरुद्ध में चार्ज फ्रेम हुआ, और उधर यानी टोटल 947 में 142 पर गंभीर अपराध का आरोप है, और 805 पर साधारण प्रकृति के अपराध का आरोप गठित है। अब इस देशद्रोह वाले केस में कुल 463 गवाह हैं। अब 463 गवाह में से आज की तिथि तक यानी 22/8 तो 2-4 दिन पहले की थी, लेकिन आज की तिथि तक 463 गवाह में से 126 गवाहों की गवाही हुई है अभी तक। और समय कितने बीत गए? 11 बरिस। 11 बरिस में 463 गवाहों में से 126 गवाहों की अभी गवाही हो चुकी है, शेष अभी होना बाकी है। आप पुण्य आत्माओं स्वयं से निर्णय कर लो कि 463 गवाहों की गवाही पूरा करने में ये कितने समय लगेंगे। यानी कि 11 बरिस बीत गए और 126 मतलब 1/3, 1/4 यानी कि 400 में 25% मतलब यानी 25 व्यक्ति का भी नहीं हो पाया है। तो आप सोचिए कि अभी 75 लोगों का 75% लोगों का गवाही होना बाकी है, तो कितने समय लगेगी। तो अभी तक से ये गवाही जो हुआ वो गवाही में 126 है, और टोटल गवाही जो है इस देशद्रोह वाले में उनकी संख्या 463 है। अब मैं आपको ये टोटल आपको बता दिए शुरू से अंत तक कि ये इनका एफआईआर नंबर क्या है, कब ये एफआईआर हुआ, कितने लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुआ, कितने लोगों पर गंभीर अपराध गठित हुए, कितने लोगों पर साधारण प्रकृति के अपराध गठित हुए, साधारण प्रकृति के अपराध गठित हुए, और कितने लोगों पर ये गवाही, कितने लोगों की गवाही गुजर चुकी है, और कितने लोग गवाही होना बाकी है, और कितने समय गुजर गए हैं, ये आपके समक्ष हमने रख दिया। अब मैं अपने मुख्य बिंदु पर आता हूं। 22/8/2025 को जो इस केस में तिथि थी, उस तिथि में आपको बता देता हूं। उस तिथि में ये कितने लोग अपीयर थे और कितने लोग जेल में हैं। गुरुजी तो जेल से ही मतलब उनकी पेशी होती है, और जो जमानत पर हैं उस रोज अनुपस्थित थे,
और अनुपस्थित होने वाले में से कौन कौन है, ये सारी बातें मैं आपको रख देता हूँ। यहाँ पर इसी हम जा रहा हूँ आपका ये नाम दिखाने के लिए। और ये देख लीजिए, ये आपका देख लीजिए, यहाँ नाम है। जो ये जितने भी अभियुक्त हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, जितने भी अभियुक्त, ये सभी जो हैं उस डेट पर अनुपस्थित थे। ऊपर देख रहे हैं, लिख रहा है एक्यूज नेम्ड बिलो आर नॉट प्रेजेंट, है ना, आर नॉट प्रेजेंट ऑन बेल। हालांकि जमानत पर थे किंतु उस रोज ये लोग नहीं हुए। और इनका कुछ मैं आपको नाम बता देता हूं, आपको समझने में आवश्यक है कि कौन कौन से लोग हैं जो सदा नहीं जाते हैं। पिछली डेट पर हम तो सबका नाम लिख करके बोल देते हैं कि कौन कौन वहां गए, कौन कौन अनुपस्थिति रहे, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इनमें से आपको ये नाम 21 लोगों में से उनका नाम मैं यहाँ रख रहा हूँ। आप लोग थोड़ी सी ध्यान से सुनने। बलवंत ये कभी नहीं जाता है, ये जमानत पर है लेकिन कोर्ट में कभी नहीं जाता है। और गुरु जी को भगवान कह करके, परमात्मा कह करके लोगों को भरमाते रहते हैं लोग कि गुरु जी तो परमात्मा है, जेल में है। अरे परमात्मा जब जेल में है तो तुम अपना उसी जेल में ये केस चल रहा है, तो जेल में क्यों नहीं जाते हो, न्यायालय में क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं उपस्थित होते हो। हम लोगों को अगर कह दे कि गुरु जी के सामने जाने के लिए, तो ऐसे ही मतलब चले जाएंगे दौड़े दौड़े। लेकिन हम लोग जाते हैं तो तुम लोग रोकते हो जाने से, और तुम लोगों को जाना है तो जाते नहीं हो। ये जरा सोचिए, भगत समाज को ये जाननी समझनी चाहिए। कृष्ण श्रेष्ठा जी नेपाल से भगत जी को सच्चा है, तो ये बलवंत हैं, होमा राम है, ये भी नहीं कभी जाते हैं। ये विजेंद्र गुरु जी का लड़का, विजेंद्र गुरु जी का लड़का है, वे भी नहीं जाता है। ब्रिज मोहन, बलवान, खिलावन, कुलदीप, मोतीराम, कैलाश, ओम प्रकाश, गुरदीप, नटवर, राजकुमार, श्याम सुंदर, रविंदर, संगीता, मनीषा, विजेंद्र उर्फ विजय, ओम प्रकाश, त्रिशत एवं राम कुमार हैं। ये सभी लोग जितने भी नाम हमने अब यहाँ बोला, ये सभी लोग किसी भी तिथि पर नहीं जाते हैं। ये पुरुषोत्तम भी जो है इस बार मतलब नहीं आया है, लेकिन इस बार गया हुआ था। और पिछले डेट में पुरुषोत्तम भी नहीं जाता। पुरुषोत्तम जो कुरुक्षेत्र में अपना संचालन कर रहा है, ये आश्रम बना करके, ये भी मतलब डेट पर, तारीख पर मतलब हर समय नहीं जाता है। और चिल्ला रहे होते हैं क्या लोग कि गुरु जी परमात्मा के रूप में, संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, वो लीला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो लीला देखने के लिए तुम लोग जेल में क्यों नहीं जाते हो? तुम लोग कोर्ट में अपना उपस्थिति क्यों नहीं दर्ज कराते हो? उपस्थिति दर्ज कराते तब मैं जानता कि हाँ तुम भी जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो कोई भी पीछे हमारे YouTube चैनल SSM है, सतलोक है, इस पर जा करके आप सभी लोग देख सकते हैं कि हर तिथि का, देशद्रोह वाले केस के हर तिथि का मैं उस पर वीडियो डालता हूं, उसका हिंदी रूपांतरण डालता हूं कि कब क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। और आप सभी मोहर सिंह प्रजापति जी को सच्चा है, ओम प्रकाश राम जी को सच्चा है, बिंदु राज जी को सच्चा है, आप सभी को सच्चा है। कृष्णदास श्रेष्ठा जी को सच्चा है, जी हजर सच्चा है। तो ये मतलब है इनका। अब ये लोग, आप ये भी थोड़ा सोच लीजिए कि 21 लोगों के विरुद्ध में, हालांकि मैं ये आपको दिखा देता हूं 21 लोगों के विरुद्ध में किन लोगों ने, कौन कौन वकील ने इनकी हाजिरी पैरवी वगैरह करते हैं। और इनको कोम्प जी को सच्चा है, आप सभी को सच्चा है। ये मतलब कौन है, उनका नाम मैं लिख देता हूं, दिखाने में थोड़ी दिक्कत होती है आगे पीछे, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये सारे एडवोकेट का नाम से लिखा हुआ है, MS नैन,
है ना। ये सब टोटल जितने भी हैं, MS नयन, मीतल, शीतल, जो भी है, ये सारे एडवोकेट का नाम लिखा हुआ है। अभी मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ, पढ़ करके सुना देता हूँ कि कौन कौन अधिवक्ता और किस तरीका से मतलब दिए हुए थे। तो वो विद्वान अधिवक्ता इन 2100 लोगों के तरफ से आवेदन देते हैं कि इनकी उपस्थिति माफी की जाए, और इनके तरफ से हम अधिवक्ताओं का आवेदन है कि इनके अनुपस्थिति में और अधिवक्ताओं के उपस्थिति में यदि कोई गवाही होती है तो वे गवाही से हमें कोई आपत्ति नहीं होगी इन लोगों के द्वारा। और इनका अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता कौन कौन से हैं? वे विद्वान अधिवक्ता में MS नयन जी हैं, कपिल मित्तल जी, सचिन दास जी, अजय नयन जी, परविंदर पुनिया जी, मिस मंजू रानी, मिस अंजलि, मिस कृति, मिस हरदीप कौर विरदी, मनोज नागपाल एवं जे भास्कर रेड्डी आदि ने ये मतलब कि अपना उनके तरफ से जो लोग नहीं जाते हैं उनके तरफ से रिप्रेजेंटेशन पटिशन दिए, और रिप्रेजेंटेशन पटिशन दे करके और कार्य आगे को बढ़ाते रहते हैं। ये लोग कभी जाते नहीं हैं। ये सब सुब्रन दास जी को सत साहेब, अच्छा, ओ योगी नंद किशोर दास जी को सत साहेब, आप सभी को सत साहेब, जयबंदी छोड़ की। ये कभी मतलब डेट पर, तिथि पर नहीं जाते हैं। इनके अधिवक्ताओं जो हमने अपने नाम रखा, ये अधिवक्ता वहां जाते हैं। अब आपको ये मतलब ये 22 की बातें मैं बता रहा हूँ, 22/8/2025 की बातें बता रहा हूँ। 22/8/2025 को, 22 अगस्त 2025 को जो प्रक्रिया हुई है, जो नहीं गए हुए थे, जो मतलब कि अब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, उनके बारे में हमने रख दिया। कौन कौन अधिवक्ता थे, उनके तरफ से इनकी मतलब जो दी गई थी वो प्रार्थना पत्र। तो उस प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने स्वयं, क्योंकि उस रोज कोर्ट का आगे बताएंगे आपको, कोर्ट में उस रोज टोटल जो 21 अभियुक्त अनुपस्थित थे, और उस रोज इस केस को, यानी कि देशद्रोह वाला केस को 22/8/2025 को गवाही हेतु रखा गया था, जिसमें 126 गवाह हुए हैं। उसके बाद गवाही और आने थे। तो उस गवाही को पवन दास जी को सत साहेब, हरीश भगत जी को सत साहेब, तो वे गवाही में मतलब होना था, इसीलिए इस केस को गवाही में फिक्स की गई थी, निर्धारित की गई थी तिथि कि केस में गवाही की जाएगी। किंतु उस रोज गवाही नहीं हो सका। नहीं होने के कारण क्या है वो आपको बता देते हैं मैं यहाँ पर, कि गवाही नहीं होने का मेन कारण है कि 22/8/2025 को सिरसा हरियाणा वाला, सिरसा जिला सिरसा का बार एसोसिएशन के समर्थन में जिला हिसार बार एसोसिएशन ने अखिल हरियाणा बार एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल पर थे। पूरा हरियाणा प्रदेश जो है वह हड़ताल पर था, कोई भी काम नहीं किया जा रहा था। इसलिए इस केस में उस रोज यानी 22/8/2025 को हड़ताल पर रहने के कारण कोई भी कार्यवाही गुरुजी के केसों में नहीं हो सकती। अब आपके समक्ष ये प्रश्न आवेगा कि भाई ये पूरे प्रदेश में हड़ताल का कारण क्या है, क्यों हड़ताल किए हुए ये, और पूरा प्रदेश क्यों हड़ताल किए होते, क्या कारण था? तो इसमें आपको मैं विस्तृत रूप से बात बताऊंगा, लेकिन आप बस इतना ही जानिए कि जिला बार एसोसिएशन हिसार ने सिरसा बार एसोसिएशन, नाम याद रखिएगा, थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान देने होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ,
कि ये जिला बार एसोसिएशन वकीलों का एक संगठन होता है जो जिले भर का होता है। प्रत्येक जिले का जो है वो एक संगठन होता है एडवोकेट का, जिसको बार बोलते हैं, बार एसोसिएशन बोलते हैं। उस बार एसोसिएशन में जैसे अभी कुछ देर पहले हमारे बार एसोसिएशन के महासेक्रेटरी महोदय शैलेंद्र नाथ ओझा जी भी लाइव पर जुटे हुए थे। अभी लाइव पर हैं या नहीं है ये तो दिखाई नहीं दे रहे हैं मेन फ्रंट पर, लेकिन सुनते होंगे। तो वह इसी तरह से संगठन का एक ये पदाधिकारी गण होते हैं। तो इसमें से आप ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी कि जिला बार एसोसिएशन हिसार, चूंकि हिसार में हम लोग का केस चलता है गुरु जी का, जिला बार एसोसिएशन हिसार ने सिरसा जिला बार एसोसिएशन के समर्थन में, याद रखिए समर्थन में, अखिल हरियाणा बार एसोसिएशन के आह्वान पर यह हड़ताल न्यायालय में पेन डाउन स्ट्राइक की गई थी कि अधिवक्ता कार्य नहीं करेंगे। अब प्रश्न यहां पर आपके समक्ष खड़ा होगा कि यह हड़ताल आखिर क्यों हुई। सीताराम बापा जी को सच्चा है, जब बंदी छोड़ती, और जय श्री राम, राम राम जी, आप सीताराम जी को बार बार राम राम। तो ये वहां पर एसोसिएशन जो है वो एसोसिएशन का आह्वान हुआ था। इसके संबंध में क्या कारण था तब आपको मैं बता देता हूं कि 29 जुलाई, आप याद रखिए, ये लिख लीजिएगा, 29 जुलाई 2025 एक स्थान हरियाणा में डीग थाना पुलिस स्टेशन है ना, डीग थाना याद रखिएगा, डीग थाना पुलिस स्टेशन है। वहां पर जिला नगर योजनाकार विभाग हरियाणा के जूनियर इंजीनियर ने, जिनका नाम अभिषेक कुमार है, उन्होंने 29 जुलाई 2025 को एक अधिवक्ता जो सिरसा बार एसोसिएशन के मेंबर थे, वहां पर प्रैक्टिस करते थे, वहां का अधिवक्ता थे, उनके विरुद्ध, जिनका नाम था अमित सहवाग, अधिवक्ता अमित सिहाग, जिनका विरुद्ध में 29 जुलाई 2025 को इंजीनियर अभिषेक कुमार ने एफआईआर दर्ज करा दिया था। और वह एफआईआर दर्ज क्या किया हुआ था, आरोप क्या लगाया था कि एफआईआर में जूनियर इंजीनियर जो थे, जूनियर इंजीनियर अभिषेक कुमार, वे अधिवक्ता अमित सिहाग के विरुद्ध में क्या आरोप लगाया था, यही आरोप लगाया था कि अमित सिहाग ने सरकारी आदेश की प्रतियां फाड़ दी है। यानी एफआईआर दर्ज कराया था, आरोप लगाया था कि ये अमित सिहाग वकील साहब जो हैं, जिला नागर योजनाकार विभाग हरियाणा के जूनियर इंजीनियर अभिषेक कुमार के कथनानुसार, शिकायत पत्र के अनुसार, कि अमित सिहाग ने सरकारी आदेश की प्रतियां फाड़ दी थी। इसी को लेकर के उन्होंने केस दायर किया था। उस केस दायर करने के बाद में जिला, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, जिला सिरसा पिछले 9 दिनों से वर्क सस्पेंड किए हुए था। सिरसा जिला बार एसोसिएशन या सिरसा न्यायालय में 9 दिनों से कार्य नहीं कर रहा था। वो सब लोग हड़ताल पर था कि ये जब तक से, क्योंकि ये जो एफआईआर हुआ है, एफआईआर सरकार जब तक से वापस नहीं ले लेती है, रद्द नहीं कर देती है, तब लोग हम सभी हड़ताल पर रहेंगे, न्यायालय में कार्य नहीं करेंगे। अमित सिहाग के, ये जो अमित सिहाग अधिवक्ता हैं, उनके विरुद्ध में जो एफआईआर दर्ज हुआ था, उनके एसोसिएशन के
अध्यक्ष हैं गंगाराम ढाका जी। तो गंगाराम ढाका जी ने वहां निर्णय लिया अमित सिहाग के आवेदन पर कि हमारे विरुद्ध झूठ का ये एफआईआर दर्ज करा दिया है और इसमें राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ऐसा कार्य किए हुए हैं। तो वहां पर गंगाराम ढाका जी जो सिरसा जिला बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, उन्होंने सिरसा न्यायालय में किसी भी अधिवक्ता को कार्य करने से मतलब वो हड़ताल पर चले गए थे, यानी करने से विरत रहने के लिए आदेश किया था। तो उसी को लेकर के 9 दिन पूर्व से हड़ताल पर चले आ रहे थे कि जब तक से एफआईआर को आप नहीं उठाओगे, एफआईआर को आप रद्द नहीं करोगे, हम लोग न्यायालय में कार्य नहीं करेंगे। आपको मतलब ये वहां का आप देखेंगे 23 तारीख वाला में या उसके पहले भी अमर उजाला वगैरह में वहां पर पूरा होल हंगामा हुआ है। ये निकला भी है, ये निकला है, उसको मैं दिखा दे रहा हूं आपको, लेकिन वो थोड़ी सी देर होगी, मैं अपने मुंह से बता देता हूं। उसको समझिए कि आप जो भी मैं कह रहा हूं वो प्रमाण के साथ कह रहा हूं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको मतलब ये नहीं। फिर भी थोड़ी सी हम आपको पीछे लेकर के दिखा देता हूं। देखो यहाँ अमर उजाला में, ये अमर उजाला जो है, ये सारी न्यूज वगैरह निकले पड़े हुए हैं, ये सारे अमर उजाला में निकाले गए हैं, सब कुछ निकाले गए हैं। ये देख करके इसको पूरे पढ़ने में काफी समय लग जाएंगे हैं, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता दे रहा हूं कि वहां डीग थाना में एफआईआर दर्ज जो पुलिस ने कर लिया था, जिला नगर योजनाकार हरियाणा विभाग, जो हरियाणा का विभाग है, वो उसके जूनियर इंजीनियर द्वारा जो कि एफआईआर दर्ज कराई गई थी, सिरसा जिला बार एसोसिएशन 9 दिनों से हड़ताल पर चले आ रहा था, कोई भी कार्य नहीं कर रहा था। उस कार्य नहीं करने के कारण वहां 10,000 केसों का सफर करना पड़ा। मतलब कोई भी कार्य नहीं हो रहे थे, कोई भी कोर्ट में कार्य नहीं हो रहे थे। इसी बात को लेकर के ये सरकार भी नहीं सुन रही थी, हरियाणा सरकार वहां की। तो जब नहीं सुन रही थी तो सिरसा के ये गंगाराम ढाका जी जो वहां का जिला बार एसोसिएशन का प्रधान है, अध्यक्ष हैं, उन्होंने अखिल यानी पूरे हरियाणा प्रदेश के जो ऊपरी एसोसिएशन होता है, जिसको हम लोग काउंसिल भी बोलते हैं, बार काउंसिल भी बोलते हैं, वहां हरियाणा में इसको बोला जाता है आपका कि अखिल हरियाणा बार एसोसिएशन। हमारे यहाँ ये बिहार में बिहार बार काउंसिल बोला जाता है और वहां पर अखिल हरियाणा बार एसोसिएशन बोला जाता है। उसमें गंगाराम जी सिरसा के जो हैं, उन्होंने फैक्स के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दिया कि हम लोग इस वास्ते, इस एफआईआर को रद्द करने वास्ते इतने दिनों से हड़ताल पर हैं, किंतु सरकार इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि पूरे बिहार प्रदेश के जितने भी बार एसोसिएशन हैं, वे टोटल हरियाणा में 22 जिले हैं, 22 बार एसोसिएशन है, 22 न्यायालय है। तो वे सभी न्यायालयों में सभी बार एसोसिएशनों को आप निर्देश दें, आदेश दें या आह्वान करें कि कोई भी कार्य हरियाणा प्रदेश में तब तक से नहीं की जाएगी जब तक से कि आप इस एफआईआर को, जो अमित सिहाग के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज किया गया है कागज फाड़ने का, वे एफआईआर को वापस या रद्द कर नहीं लेते हो। तो अखिल भारतीय हरियाणा अखिल हरियाणा एसोसिएशन बार एसोसिएशन ने इस पर कॉग्निजेंस लिया और कॉग्निजेंस लेने के बाद में
सिरसा बार एसोसिएशन के आवेदन पर अखिल हरियाणा बार एसोसिएशन ने संज्ञान लिया और पूरे प्रदेश के लोगों को जो कि बार एसोसिएशन से संबंधित थे, हर के पास में अपना ऑनलाइन के माध्यम से मैसेज भेजा कि 22 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश में न्यायालय का बहिष्कार की जाएगी, न्यायालय में कोई वर्क नहीं की जाएगी, पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी। तो ये सारे ये 21 तारीख की बात है। रातों रात पूरे हरियाणा में बार एसोसिएशन को रातों रात ये मैसेज चला गया और मैसेज जाते ही सभी बार एसोसिएशन पूरे प्रदेश में 22 जिले हैं, 22 बार एसोसिएशन है, पूरे 22 बार एसोसिएशन ने पेन डाउन स्ट्राइक कर दिया था 22/8/2025 को। आप अमर उजाला 23 तारीख को पढ़िएगा, दिखा देते हैं कि उसका परिणाम हुआ कि 22/8/2023 को जब पूरा हरियाणा प्रदेश का बार एसोसिएशन है, पूरे जिले का बार एसोसिएशन है, पूरे हरियाणा प्रदेश में हड़ताल पर चले गए, तब सरकार की आंखें खुली और 22 तारीख को ही उस FIR को रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद में यह हड़ताल भी उसी समय समाप्त हो गई है, जो आप 23 तारीख में अमर उजाला आप देखिए, यहां मैं आपको पढ़ा देता हूं, थोड़ी सी आप समझ लेंगे। निकला हुआ है, वो कोई भी निकाल करके पढ़ भी सकता है। सिरसा न्यूज अधिवक्ता सिहाग पर दर्ज FIR रद्द होने पर जिला बार एसोसिएशन ने समाप्त की हड़ताल। और ये किस तारीख को है? अमर उजाला ब्यूरो से अपडेट से 23 अगस्त 2025 को, मतलब यह हुआ था। तो उसी समय ये अब आपको सामने आते हैं, ये वहां पर हड़ताल होते ही उसी शाम को, उसी रात में FIR को रद्द कर दी गई। तब बार एसोसिएशन हरियाणा का अखिल प्रदेश का जो अखिल हरियाणा बार एसोसिएशन है, उन्होंने हड़ताल को खत्म करने का प्रत्येक बार एसोसिएशन में वो जारी कर दिया आदेश निर्देश। तो हड़ताल भी समाप्त हो गई है। इसी के साथ में वो हड़ताल समाप्त हुई, किंतु वो शाम हो चुकी थी। इसलिए उसी तिथि में यानी 22/8/2025 को गुरु जी का डेट फिक्स था ये देशद्रोह वाले केस में, जिसके कारण गवाही भी नहीं हुई। और अगली तिथि उस हिसार कोर्ट ने अगली तिथि 26/9 को मुकर्रर किया है गवाही के लिए। अब 22/8 से 26/9 1 माह का, और इतने दिन बीत गए, इतने गवाही, मतलब 463 में अभी 126 गवाह हुए हैं। एक महीने का समय मिल पा रहा है, पहले तो 3 महीने का समय मिल पा रहा है। उस दृष्टि से तो अभी जो 1 माह का या 20-25 दिन का जो डेट पड़ रहा है, तो इससे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही परमात्मा की दया हो रही है, होगी भी, है ना। तो ये मतलब हो रहा है, लेकिन फिर भी 1 महीना में आप निर्णय कर सकते हैं कि अभी 463 गवाहों में 126 गवाहों की गवाही हो चुकी है, तो शेष गवाहों का गवाही होना कितने समय लगेंगे। तो हमें इस बात को, हम सभी को मिल करके, सात्विक क्रांतिकारियों को मिल करके
उमेश भगत जी को सत साहेब, हिमांशु वर्मा जी अर्थात राकेश कुमार जी को सत साहेब, जयबंदी छोड़की आप सभी को सत साहेब, बच्चन मंडल जी को सत साहेब, आप सभी को कौलेश्वर मंडल जी को सत साहेब, आप सभी को सत साहेब, जयबंदी छोड़की। तो ये स्थिति है 22/8/2025 जो गुरु जी के देशद्रोह वाला केस में सुनिश्चित थी, किंतु हड़ताल के कारण वे कार्य नहीं हो सका। मैंने इसके बारे में यूट्यूब पर भी पूर्व में यानी पिछले दिनों में 2 दिन हो रहा है 22-23 को मैंने यूट्यूब पर भी डाला है। यूट्यूब जो है मेरा SSM है, सतलोक हैश के नाम से मतलब वो है, उस पर भी डाला है, उस पर भी देख लीजिएगा। किंतु उसमें ये बातें हमने नहीं डाला है, क्योंकि उसमें ये बातें नहीं डालने का मेरा ये कारण था कि उसमें केवल गुरु जी के केसों से संबंधित मैं बात डालता हूं। और ये जो है क्यों नहीं हुआ, उसमें शॉर्ट में डाला है कि भाई सिरसा में बार एसोसिएशन के समर्थन में हिसार बार एसोसिएशन ने अखिल हरियाणा बार एसोसिएशन के आह्वान पर 22/8 को पेन डाउन स्ट्राइक किया था, जिसके कारण उस लोग प्रक्रिया नहीं हो सकी। तो उसमें उतना ही तक मैं बताए थे विस्तृत रूप से क्यों हड़ताल हुई थी, किनके विरुद्ध ये कार्य हुई थी और कैसे कैसे हुई, हड़ताल होने का कारण क्या था और बार एसोसिएशन इस पर क्या मतलब स्टेप ले रहा था। ये सारी बातें हम इस लाइव में खोलने के लिए अपना मन बनाए हुए थे कि आप सभी के बीच में इस लाइव को हम डालेंगे, इसलिए हमने उस यूट्यूब में इस बात को नहीं रखा है, शॉर्ट में केवल रखा है। और दूसरी बात ये आप लोगों को कि ये जो भी है गुरु जी के विरुद्ध में जो भी ये षड्यंत्र करने वाले, चाहे वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, वो गुरु जी को निकालना नहीं चाह रहे हैं। आज अभी देख रहे हैं हम कहीं कहीं वो 4 5 6 को सितंबर को ना जाने ये क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या मना रहे हैं। सुदर्शन दास जी को सत साहेब, आप सुदर्शन भगत जी आपको यूट्यूब पर जाते हैं तो आप बार बार कहते हैं हिंदी में मतलब करके भेजने के लिए, भगत जी हिंदी में तो मैं यूट्यूब बना करके डाल ही देता हूँ, हिंदी में मैं बोल करके ही बता ही देता हूँ। तो हिंदी आप उस यूट्यूब से ले करके उसको हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि समय नहीं कर पाते हैं कि मतलब हम आपको हिंदी बना करके फिर भेजें, समय नहीं मिल पाता है। और परमात्मा की दया हो रही है तो लाइव भी आ जाता हूँ हफ्ते में एक बार रविवार को। तो आप लोग भी थोड़ी सी इस पर ध्यान दें। लाइव जो है वह हिंदी वाला, हिंदी को तो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लिख भी लेंगे, जान भी लेंगे, सुन भी लेंगे, यूट्यूब पर भी सुन लेंगे। तो हमें थोड़ी सी क्या कैमरा कैमरा तो कैमरा तो बंद नहीं है भगत जी, कैमरा तो आ रही है आप सभी को। ये हमारे सुदर्शन भगत जी बोल रहे हैं कि कैमरा बंद है, दिखाई दे रही है ना आप लोगों को। नरेश चंद्र आर्या जी को सत साहेब, जयबंदी छोटकी। तो ये मतलब जितने भी लोग हैं वे गुरु जी को निकालना नहीं चाह रहे। आप जा रहे हो आश्रम में खाना खाने के लिए जा रहे हो हैं, तो आपको कम से कम इतना भी तो उन लोगों से सवाल कर सकते हो कि भाई देखो ठीक है हम आपके यहाँ आते हैं, धन दौलत देते हैं, थोड़ी सी पुआ पकवान खाने के लिए चले जाते हैं, तो इतना भी नहीं बोल सकते हो कि भाई संत रामपाल जी महाराज का आप जमानत आवेदन क्यों नहीं दाखिल करते हो। जमानत आवेदन दाखिल करते, जमानत आवेदन दाखिल करने के बाद में यदि
मान लीजिए बाय चांस, मतलब कुछ भी हो, वो दाखिल करते हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर ही देता है, तो क्या वहीं तक सीमित है? मैं वहीं तक सीमित रह जाएंगे? उसके ऊपर की कोर्ट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट के लिए कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट सिंगल बेंच में जाएंगे, डबल बेंच में जाएंगे, फुल बेंच में जाएंगे। अवसर तो बहुत कुछ है, लेकिन आप जमानत आवेदन तो कम से कम दाखिल करो। रिजेक्ट करने का है उसका करेगा, लेकिन आप क्यों चुपचाप बैठे हो? क्यों नहीं दाखिल करते हो? आप कम से कम जो आश्रम में जाते हो इतना तो सवाल कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप सब गूंगे बहरे जैसा जाते हो। जो पैसा का वो मतलब लड्डू पेड़ा खाने को मिल जाता है, बस उतना ही तक जाते हो। क्या वहां मिल रहा होता है? अरे गुरु जी जेल में है, गुरु जी लीला कर रहे हैं, तो तुम भी जाकर के लीला, जेल में जाकर के लीला देखो भाई। हम लोगों को तो जाने ही नहीं दे रहा। वहां जाने के बाद में रुक जा, हम लोग तो कोशिश कर रहा है कि जेल में जाए, हमारे गुरु जी जो है, गुरु जी का ये क्या बोलते हैं, सामना हो, गुरु जी का साक्षात दर्शन हो। हम लोग तो इस फिराक में बहुत से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? जा करके लड्डू पेड़ा खा करके और अपना धन दौलत जो भी कमीनी है वहां फेंक करके और चले आते हो, और ये सारे पैसे वो कहाँ यूज कर रहे हैं? तो गलत यूज कर रहे हैं। आपके दिए हुए दान का पैसा जो है वो गलत यूज हो रहा है, तो गलत यूज जहां होने लगा, फिर आपका कर्म कैसे बनेगा? आप जरा कम से कम ये सोचो। आप ये हमारे पास हम आवाज उठा रहे हैं, क्या चीज हमें क्या चाहिए? हमें आपके लिए कुछ नहीं चाहिए। हमें बस इतना है कि आप यदि जा रहे हैं तो प्रश्न करो उन लोगों से कि आखिर जमानत क्यों नहीं दाखिल हो रही है? 11 वर्ष हो गए। जो भी धाराओं, जितने केसों में गुरु जी का सजा हुई है, और जो भी धाराओं में गुरु जी के विरुद्ध में ये विचारण चल रहा है, जैसे देशद्रोह का विचारण चल रहा है, तो वे 142 लोगों पर है। तो 142 लोगों में से बहुत से लोग मतलब बाहर हो गए हैं। कोई भी, वे लोग भी जो 429 और 430 FIR वाला जो है, जिसमें मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हुई है, उसमें भी आप लोगों की सजा हुई है। उसमें आप लोगों को कैसे मतलब जमानत मिल गई, और हमारे गुरु जी का जमानत क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? इसलिए कि जमानत आवेदन आप दाखिल ही नहीं करते हैं। जमानत आवेदन दाखिल करेंगे, खारिज भी होगा, तो उसके ऊपरी कोर्ट में तो हम जाएंगे। तो नहीं, आप विथड्रॉ करके न इधर का न उधर का रखे हुए हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दाखिल भी किए हुए थे, तो 2023 में ही आपने उसको विथड्रॉ करके चुपचाप बैठे हुए हैं। वो परमात्मा लीला कर रहे हैं, उनके दांतों में दर्द होता है तो पटिशन देने पड़ रहे हैं। ये लीला है दांतों में दर्द होना, है कि आप लोग लीला कर रहे हैं भाई। और आप लोगों के लीला के साथ साथ में जितने भी भगत गण हैं वे लीला किए जा रहे हैं। वे जाकर के लड्डू खा करके चले आते हैं। एक लड्डू का दाम 50 रुपए दे करके चले आते हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं, नामदान सेंटरों पर जाकर के, हमने तो नाम दीक्षा लिया गुरु जी के आवाज में लिया, गुरु जी ने ही दिया था। अरे गुरु जी कैसे दे देंगे? गुरु जी तो वहां जेल में बैठे हुए हैं, जेल में जाकर के क्यों नहीं ले लेते हो नाम दीक्षा? तो कहते हैं कि वो क्या हुआ, गुरु जी ही तो दे रहे होते हैं। तो वो गुरु जी जो दे रहे हैं, तो वो देने, नाम दीक्षा देने वाला तो मेरे भी इस मोबाइल में है, तो मेरे से ले लो। आओ मुझसे ले लो, मैं नाम देता हूँ, इस मोबाइल से देता हूँ। मैं तो नाम नहीं दूंगा, इसी मोबाइल से हमारे गुरु जी ही देंगे। तो नाम ले लो ना भाई। नाम क्यों नामदान सेंटर पर जाकर के ले रहे हो? तो जो ले रहे हो वो यहाँ पर लो लो, तब मेरे यहाँ नहीं लोगे, क्योंकि हम लोग क्या कहें, वही कहें कि गुरुद्रोही है। अरे गुरुद्रोही कैसे हैं? गुरुद्रोही जो है तो उसके विरुद्ध में तो तुम लोग बोल नहीं रहे हो, आवाज दे नहीं रहे हो, दूसरे को गुरुद्रोही बना रहे हैं। लालचंद चिंपा जी को सच्चा है, रामचंद्र जी और यहाँ का है और उनको सच्चा है, त्रिभुवन वर्मा जी को सच्चा है, अनिल यादव जी को सच्चा है, सुब्रन सुदर्शन दास जी को सच्चा है, सभी आप सभी को सच्चा है। तो ये आप सभी, मुझसे आप सभी से भी प्रार्थना है
ये मेरा कोई आदेश नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने गुरु के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरा कोई मतलब अस्तित्व नहीं है। मैं तो ये बस प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने गुरु के लिए आवाज बने, आवाज उठाएं, आवाज को मतलब लोगों तक पहुंचाएं। और जो कार्य करना है, अभी हमारे राजस्थान के बहुत से भगतगण जो हैं, जैसे में अभी जुड़े हुए हैं भी बहुत से भगतगण हैं, वो सारी परमात्मा की कृपा से कार्य करने वाले हैं। उनकी भी बातें सुननी है और बात सुन करके हम लोग साथ चलेंगे, लेकिन साथ साथ आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, कार्य करेंगे। ज्ञान जो है, हमको गाली देना नहीं है। हम गाली सुन लेते हैं तो क्या हो गया, हमारे गाली में कपड़े नहीं है कि गाली कपड़ा जैसा भेज फेंक लिया। कोई गाली देता है दे दे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम गाली क्यों दें? हम नहीं गाली देंगे, हम ये नहीं करेंगे। हमको जो कार्य करना है, हम अपनी आवाज उठाते हैं। अगर आवाज आपको बोलने में चाहे आपको जानकारी नहीं हो पाती है, तो आप सातवीं क्रांतिकारी भाइयों बहनों के पास में ये पुस्तक भी है। अगर उन लोगों के पास भी नहीं भी है, ये पुस्तक जो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष है, इसको लेकर के आप देखो, पढ़ो, जानो और समझो कि क्या सही है, क्या गलत है। क्या अगर गलत है ये पुस्तक, तो उन लोगों से जजमेंट की कॉपी मांगो और इनसे मिलान कराओ कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है। और जो गलत है वो मुझे बताओ, और जो सही है वह बताओ। फिर आप इस किताब को पढ़ने से ही माना कर दे तो है। लोगों ने मतलब कह दिया कि इस किताब को नहीं पढ़ो, लेकिन आप किताब को नहीं पढ़ रहे तो इस किताब में लिखी क्या है, किनके किनके बातों को लिखी गई है। और ये तो संत रामपाल जी महाराज के साथ जो जेल में लीला कर रहे हैं, तुम लोग जो लीला कह रहा है, जो लीला कर रहे हैं जेल में बैठ करके, उन्हीं के जेल में रहने की जो प्रक्रिया हो रही है, जो प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है, उस ऑनलाइन का हर एक मतलब वस्तु, या शॉर्ट में कहिए या हिंदी रूपांतरण कहिए या आपको समझने के लिए, इस पुस्तक में पिरोई गई है। तो इस पुस्तक को पढ़ने में क्या है, अगर नहीं पढ़ते हो नहीं पढ़ो, इसे मुझे कोई भी मतलब आपत्ति नहीं है। लेकिन इस पुस्तक के साथ में ये देख करके उन गुरु जी के आदेशों का, प्रत्येक तिथियों का, या उनके जजमेंट जो हुए हैं 429, 30, 426, 27, 28, 28 तो नहीं, 28 तो चल रहा है, ये जितने भी जजमेंट हुए हैं, किसमें सजा हुई है, किन में रिहाई हुई है, रिहाई किस आधार पर हुई है, किसको सजा हुई है, गुरु जी पर लगा था उसमें अन्य लोगों की सजा हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी बातें जजमेंट में आ चुकी है। वो नहीं देते हैं तो इस किताब को पढ़ो, नहीं तो उनसे मांग करके हुए जजमेंट पढ़ो। जजमेंट पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको सामने आ जाएगी। रामपाल सिंह जी हरिद्वार से हैं और सत साहेब जयबंदी छोड़की, प्रेमदास जी को सत साहेब। तो ये आप पढ़िए, कोई भी किसी भी तरीका से। ये सातवीं क्रांतिकारी भाई बहन हमारी आवाज अपने गुरु के लिए अपनी आवाज बन करके आप लोगों के बीच रखते हैं। उनके पास से भी संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, या वे पुस्तक मान लीजिए कि आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो आप जो है मुझको 99-315-92-093 पर कॉलिंग से या व्हाट्सएप मैसेज से वे बात करके, संपर्क करके, और जैसे भी आप चाहेंगे तो आपको पार्सल के माध्यम से, तो पार्सल खर्च आपको देने पड़ेंगे। बुक का मतलब हमने ये खत्म कर दिया है, बुक का मतलब पैसे हमको नहीं लेने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये करने हैं। आप यदि आते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भाड़े लगा करके आओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपको देंगे। हमको वो पार्सल वाला भी पैसे नहीं लेने हैं, लेकिन पार्सल हम यहाँ से करेंगे तो कितने लोगों का अपने पैसे से पार्सल कर सकते हैं, इसलिए केवल पार्सल के लिए खर्च उठाने पड़ेंगे। और पहले जो 150 रुपए हुआ करती थी,
वे हमने पैसे हटा दिया, केवल पार्सल का 120 रुपया कर दिया। वे 120 रुपए में कोई भी पार्सल के द्वारा 2 किताबें एक साथ मंगा सकते हैं। वो पोस्ट पार्सल वगैरह खर्च और बुक वगैरह का सब कुछ उसी में मतलब ये रहेगा। और अपने स्वयं से यदि आते हैं तो ये आपको फ्री में, या हमारे क्रांतिकारी भाई बहन हैं वो हर जगह से, जैसे त्रिभुवन भगत जी हैं, उमेश भगत जी हैं, प्रेमदास जी भगत जी हैं, अन्य लोग भी हैं, हरीश भगत जी हैं, सुब्रन दास जी हैं, अजय भगत जी हैं, अन्य सभी लोगों के पास में यदि हैंड टू हैंड जा करके लेते हैं तो परमात्मा के लिए ये सेवा करना है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी प्राप्त कर सकते हैं ये। लेकिन इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़िए, और इस पुस्तक को पढ़ करके ये मेरा पुस्तक एक आवाज बनेगी, उसी तरह से आप अपनी आवाज परमात्मा के लिए बनिए। परमात्मा मतलब हम अपने गुरु के लिए आवाज बनना कोई गलत नहीं है। हम सब अपने गुरु के लिए आवाज बने और गुरु जी को सच्चाई सामने, यानी हम सभी तो जान रहे हैं, सच्चाई हम सभी के समक्ष आ गई है, लेकिन जगत में आज भी ऐसे लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं। तो हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंचे, उनके पहुंचने से क्या होगा कि वे सब इन कुकर्मियों से, इन षड्यंत्रकारियों से, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से या मैनेजमेंट से वे उनके चंगुल में फंसने से बच जाएंगे। तो ये हमें आवाज उठानी है। और हमारा इससे क्या होता है, हम जब आवाज उठाते हैं अपने गुरु को निर्दोषता साबित करने के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष रहेंगे, उसके लिए आवाज उठाते हैं, तो हमारा कर्म बन रहा होता है। तो अपनी आवाज उठानी चाहिए। और पीताम्बर बुनेट जी को सत साहेब, आप सभी को सत साहेब, नरेश दास जी को सत साहेब, आप सभी को मेरा सत साहेब। ये इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, है सबसे मतलब प्रार्थना करूंगा कि आप सभी आवाज बने। और इस लाइव में हमारे बापा सीताराम जी भी अग्रज जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और उन्होंने वास्तविक रूप में एक संत का मतलब वो प्रमाण दिया। संत रूप में गए, मर्यादित रूप में गए, और मर्यादित रूप में अब पता नहीं लौटे हैं कि लौट रहे हैं, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मतलब ये नहीं हुई है। लेकिन हमने उनको मतलब ऑडियो वीडियो देखा, और मर्यादित रूप से गए, जाने के बाद में वो मतलब वहां के सड़कों पर घूमे फिरे हैं। तो उससे भी हम लोगों को ज्ञान लेना चाहिए कि भाई गाली गलौज करने से, किसी की उपेक्षा करने से हम बड़े नहीं बन जाएंगे। जो बड़ा है वास्तव में बड़ा ही रहेगा, और बड़ाई का कार्य सुनना पसंद नहीं करेगा। क्यों बड़ाई करते, हमें बड़ाई क्या है? अरे हम तो एकमात्र जीव हैं, हम आज हैं बोल रहे हैं और मिनटों में हमारा क्या हो जाएगा, हमारी विषाद क्या है। इसलिए हमें दूसरे लोगों पर जो भी बोल रहे हैं उनका हमें मतलब वो ट्रू नहीं करना है, उसका कॉपी हमें नहीं करना है, हमें अपने आप को सुधारना है। हम अपने आप को सुधारेंगे तो दुनिया सुधरेगी, हम अपने आप को सुधारेंगे तो हमारे बच्चे सुधरेंगे। हमारे चिल्लाने से बच्चे नहीं सुधरेंगे, जब हम नहीं सुधरेंगे तो हमारे बच्चे कैसे सुधरेंगे। तो हमें स्वयं को सुधारना है, स्वयं को सुधार करके चलना है, और जो सुधरेगा वो अपने लिए सुधरेगा और परमात्मा उस पर दया करेंगे और करते जाएंगे। तो जो मतलब है ये आपने हमने आपको दिखा दिया। इस पुस्तक को आप अवश्य मंगाइए, अवश्य पढ़िए। और क्रांतिकारी जितने भी हमारे सात्विक क्रांतिकारी, ऐसे लड़ाई झगड़ा मार गाली वाला नहीं है, सात्विक क्रांतिकारी हैं। सात्विक का मतलब आप खुद समझ रहे हैं, आप लोग समझदार हैं। सात्विक क्रांतिकारियों का ये झुंड है। सात्विक क्रांतिकारियों में सत्य बातों को रखना होता है। सत्य बात को मतलब उसकी क्रांति लानी है कि सत्य चीज है। जैसे हरित क्रांति में कृषि के लिए की गई थी, उसी तरह से सात्विक क्रांति है। सात्विक क्रांति में सत्य को सामने लाना। अब हम घर में बैठ करके
आवाज उठा रहे हैं। और हमारे सभी जितने भी भाई हैं बहन हैं, सब लोग अपनी जो भी है इस किताब के माध्यम से या जो भी जानकारी है इस माध्यम से आवाज हर समय उठाते रहे हैं और इस आवाज को और अधिक रूप से पहुंचाते रहें तो हमें परमात्मा के मार्ग में सही रास्ते मिलेंगे हैं। तो हमें ये आवाज उठानी चाहिए और मेरे लिए नहीं, किसी भगत के लिए नहीं, आवाज उठानी है अपने गुरु के लिए। और जरा सोचिए, हमारे सीताराम बापा जी को क्या था, वो एक अच्छे संत थे, वो अपना संतति कर रहे थे हैं। वो संतति करने के बाद में उनको जब जानकारी हुई कि हमारा ज्ञान जो है, हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है, उस ज्ञान से वो संत रामपाल जी महाराज के आगे की ज्ञान को उन्होंने कुछ देखा, सुना, जाना, समझा और सुना जब, तो उनके हृदय में ये तड़प हुई कि हम कैसे संत रामपाल जी महाराज से मिले। तो उनसे मिलने के लिए, उनसे मतलब अपनी, उनमें तो ये नहीं रही, वो संत थे, उनमें तो किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं था। वो तो हमारे गुरु के लिए आवाज उठा रहे थे। वो हमारे गुरु जी को, वो हमारे वो हमारे गुरु जी के लिए कितने शालीनता से आवाज उठा रहे थे, अपने मतलब आत्मीय आवाज उठा रहे थे। तो हमें जरा सोचिए कि हम तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहलाते हैं, वो तो शिष्य नहीं थे, वो एक संत थे, एक अग्रज थे। कितनी आवाज उठा रहे थे, हमारे और आपके लिए आवाज उठा रहे थे, गुरु के लिए आवाज उठा रहे थे, जिसके लिए हम लोग चिल्ला रहे होते हैं, आवाज उठा रहे थे। तो उनमें क्या कमी थी? कोई कमी तो नहीं थी। वैसे हम जगत में ही हम आवाज उठा रहे हैं, वैसे ही ना जगत में पहुंचेगा। जब जगत में पहुंचेगा तो वो इन लोगों के चंगुल से, यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चंगुल से फंसने से तो बच जाएंगे। ये हमारी आवाज उठेंगे तो जब बच जाएंगे, उनके चंगुल में फंसने से बचेंगे तो हमारा कर्म बनेगा। तो हमें कर्म अपने बनानी है, कर्म से हमारा पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य से हम मतलब अपने ये मटमैले अकर्म जो है उस कर्म को धोते रहते हैं। ये हमारा कर्म है। वे गुरु जी ने कर्म अकर्म इसीलिए न बताया है क्या करने हैं। तो हमें आवाज उठानी चाहिए। भवानी गोसाई जी को सच्चा है। और इसी तरह से हम सभी जो हैं वो लाइव आकर के अपनी आवाज को बुलंद करते रहें। और आप सभी से मैं अब क्षमा चाहूंगा। आज का लाइव जो है मैं बंद करना चाहूंगा, आपसे विदा लेना चाहूंगा। लेकिन मैं आपसे अंत तक मैं यही कहूंगा कि आप सभी मिल करके और एक आवाज बने और अपने गुरु जी के लिए आवाज बने। और अच्छे जो भगत गण हैं और आवाज बनने के लिए मतलब आ रहे हैं सामने, तो हमें उनकी बातों को भी सुन करके लेकर के चलनी है और साथ में चलनी है। देवपाल दास जी भगत जी को सच्चा है, सबको साथ चलनी है। साथ चलने से वो हमारे गुरु को क्या होता है, गुरु को दया होती है। हम साथ चलेंगे तो गुरु को देखने में अच्छा लगेगी कि हमारे जितने भी पुत्र गण हैं, हमारी जितने भी हंस आत्माएं हैं, एक साथ प्रेम भाव से चल रही है। और एक साथ प्रेम भाव से जब भी चलना प्रारंभ करेंगे तो परमात्मा जरूर दया करेंगे। ये गुरु जी जो हैं वो कहते हैं कि एकला मार्ग है। तो एकला मार्ग क्या बारे में बता रहे हैं? एकला मार्ग भक्ति का है, लेकिन गुरु जी उसी में बताते हैं कि प्रेम मार्ग भी है। तो प्रेम मार्ग में क्या मतलब? प्रेम प्रेम मार्ग जो है वो सबको साथ लेकर के चलने।
नहीं तो गुरु जी को एक को पार करना होता, एक को आते से मिलते ले जाते, एक को आते मिलते ले जाते। गुरु बन करके हजारों को एक साथ क्यों बैठ करके अपना सत्संग सुनाते? ये एकला मार्ग केवल भक्ति के लिए है। और हम प्रेम जो है, हम सभी से प्रेम हो। वहां पर परमात्मा का आप सुने हैं, वो गुरु जी का आप लोगों ने सुना होगा कि वहां यानी सतलोक में मेहर की लहर चलती है। क्या तो ऐसे शब्द है, मतलब हमको उतनी याद नहीं आ रही है क्योंकि हम उतने ज्ञानी और ज्ञान नहीं रखते हैं। ज्यादा करके हम तो केस से संबंधित बातों को रखते हैं गुरु जी के संबंध में, और वे ज्ञान है। लेकिन धार्मिक ज्ञान में हम मतलब शून्य के बराबर है, यानी कि 2% भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी गुरु जी का जो सत्संग हमने सुना है, उस सत्संग के माध्यम से ये हम सुने हैं कि मेहर की लहर चलती है वहां। तो मेहर की लहर क्या है? हम लोग जब जाते हैं, परमात्मा गुरु जी ने हम लोग को सत्संग में बताया है, जब ये चोला छोड़ करके जाएंगे आप सब और पार हो जाएंगे, वहां पर जब जाएंगे तो मेहर की लहर, यानी कि बहुत से हमारी बहन जैसे मतलब नाच गान करते हुए आपके स्वागत में वो लोग आती है, प्रेम दर्शाते हुए। इतना प्रेम वहां है। तो उस प्रेम को कहते हैं कि आपको किसके साथ प्रेम करना है? अरे भक्ति तो एकला मार्ग है, तो परमात्मा के साथ मार्ग में हम प्रेम कर लेंगे, भक्ति करेंगे, उनके मर्यादा में रह करके मर्यादित कार्य को करेंगे, तो हमारा प्रेम मार्ग भक्ति मार्ग हो गया। लेकिन प्रेम तो कह रहे हैं कि एक दूसरे आत्मा को गुरु जी बार बार बताते हैं कि आपके वचनों से आत्मा यदि किसी दूसरे की आत्मा दुखित होती है तो समझिए कि आपके पास भक्ति नहीं है, मर्यादा नहीं है। अब बताइए कि ये सीताराम बापा जी एक अच्छे आत्मा में हैं, उनके आत्मा को दुख पहुंची, तब तो ये ऐसे यहां तक से घटना हुआ, वहां जाने पड़े, ऐसे जाने पड़े। ये क्या करने की आदत मतलब जिसकी बनी रहती है, वे आदत बनने के कारण ही इनको ये स्टेप उठाना पड़ा। फिर भी मर्यादित रूप में गए हैं। जब से इन्होंने कहा कि थोड़ी हमसे गलती हुई, उसके बाद में तो इन्होंने कभी भी अमर्यादा शब्द का प्रयोग नहीं किए, मर्यादित रूप में किए। लेकिन अब करे क्या, उनकी आत्मा को दुख ही, तब तो वहां गए। तो हमें ये कार्य नहीं करने हैं, हमें वे कार्य करने हैं कि सभी सभी को हम आदर भाव से देखेंगे तो हमारे पास अधीनता आएगी। और गुरु जी कहते हैं कि जिस भगत में अधीनता नहीं है वह भगत नहीं, ना उसके पास भक्ति है ना उसके पास शक्ति है। अरे शक्ति भक्ति क्या है? चूणक ऋषि जैसा भी मतलब सारा नाशमान कर दिया है, एटम बम से हाला भले ही मार दिया, लेकिन नाशवान तो वो नाश कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो हम लोगों को ये बातें नहीं समझनी या जाननी है। हमें अपनी मर्यादित शब्दों को उपयोग करते हुए और मर्यादा में रह करके असंवैधानिक शब्दों से बचते हुए अपनी आवाज को बुलंद करनी है। हाँ, गुरुजी ने यह भी बताया है कि बार बार हम हटाते गए, अब मच्छर जो है बार बार हमारे शरीर पर बैठ करके और वायरस फैलाना चाह रहा होता है, तो उस मच्छर को हटाने के लिए हमें हाथ चलाने पड़ते हैं। कभी काल तो अनजान में हाथ ऐसे पड़ जाता है तो उस पर रगड़ जाते हैं ये मच्छर को। तो वे परमात्मा ने यह भी बताया है कि आपके शरीर में वायरस, जो खराब वायरस होते हैं, वायरस फैले नहीं, इसके लिए आपको हाथ भी चलाने पड़ते हैं। तो वो समय होता है, समय पर आप हाथ चलाइए, मच्छर को मारिए, अन्यथा मच्छर को मतलब ऐसे झाड़ दीजिए, किनारे चले जाए। लेकिन जब नहीं मानेगा तो फिर आप तो मतलब ये है, तो वो समय होता है। हर समय हमें ये कार्य नहीं करने हैं, हमें मर्यादित रूप में रहने हैं, अमर्यादित रूप में कार्य करने हैं। हर किसी को एक साथ लेकर के चलने की हमें प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमारा कार्यक्रम जो है एक साथ का है, न कि अकेला है। हम अकेला किसी से
सात्विक क्रांति को ही मतलब नहीं फैला सकते हैं। हम सात्विक क्रांति को घर में बैठ करके यहाँ पूरी दुनिया में नहीं फैला सकते हैं। लोगों को सहयोग लेना पड़ेगा कि सत्य क्या चीज है, असत्य क्या चीज है। सत्य के लिए आप हम सब लड़ रहे हैं, तो हम सबका एक साथ सहयोग होना चाहिए। तो हम सबको साथ में आना चाहिए, न कि हम एक दूसरे के विरुद्ध में ही फंसे रहे। तो हमारा तो मिशन पलट गया, हम मिशन से पर्टर्बेशन हो गए हैं। हाँ, आप राकेश वर्मा जी या हिमांशु वर्मा जी, राकेश कुमार जी बल्कि, ये आप ठीक कह रहे हैं कि मान बढ़ाई जो है ना वो ठीक ही कह रहे हैं। मैं क्या कहूं, मान बढ़ाई बहुत तजना मतलब मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें मान बढ़ाई को तजना ही पड़ेगा। हम जब तक से नहीं तज पाएंगे, हालांकि किस्त होती है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा हमें। हमें उसमें तजने की कितना तज सकते हैं, हमारे पास शक्ति कितनी है कि मान बढ़ाई को तज दें, त्याग कर दें। ये अपने अंदर की शक्ति है। वो तो तजने पड़ेंगे, हमें तजने पड़ेंगे, आपको तजने पड़ेंगे, आप हम सभी को तजने पड़ेंगे, तभी मान बढ़ाई में रहेंगे। तो मान बढ़ाई नहीं मिलती है। अब जरा सोचिए ना, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि वगैरह हुए। चूड़क ऋषि में क्या था, चूड़क ऋषि में तो माने बढ़ाई ना आ गया कि अरे हमारे पृथ्वी पर रहते हुए इस घोड़ा को पकड़ने वाला नहीं है, हैं इसको मतलब ये नहीं है, इसकी इतनी ताकत कि जो हमारे सामने। तो उनके पास मान बढ़ाई आ गई कि ये हो, लेकिन हुआ क्या, उनकी मान बढ़ाई और राजा की मान बढ़ाई, दोनों की मान बढ़ाई वहां समाप्त हो गई। चूड़क ऋषि की सारी जितने भी ये भक्ति से संचित किए हुए थे वो सारे खत्म हो गए। तो इनकी मान बढ़ाई वही खत्म हो गई। और उधर वो राजा मंधाता थे कि कौन थे, उनकी सारी मतलब सेनाएं खत्म हो गई, वो भी मारे गए, वे भी सब कुछ कर गए। तो उनकी भी सारी मान बढ़ाई खत्म हो गई। तो दोनों की मान बढ़ाई तो वहां खत्म हो गई। इसलिए हमें अपनी मान बढ़ाई को खुद तज देना है, दूसरे से तजवाना नहीं है, अपने खुद तज देना है। भाई हम क्यों मान बढ़ाई करें, हमारी क्या विसात, इतने बड़े बड़े चूड़क ऋषि जैसा मतलब ऋषि का मान बढ़ाई नहीं रहा, तो हम अपने आप में मान बढ़ाई, मान शान शौकत मान मर्यादा रखें या किसी से चाहें, तो ये हमारी अपनी भूल है। हमें मान बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें तो केवल मोहनदास मानिकपुरी जी को सच्चा है, आप सभी लोगों को सच्चा है? भगत जी यही तो विडंबना है, यही विडंबना हैं? गाली गलौज करने वाले छोड़िए उनको, गाली देते हैं देते रहे, उससे क्या हो जाएगा, कौन सी हो जाएगी, जाने दीजिए। लेकिन अब क्या करें, मतलब इतने के बाद में वहां वहां तो गए हुए थे, वहां गए हुए थे तो गाली नहीं आ रही थी। भगत जी लिख रहे हैं कि मतलब हो गए तो गाली देना पड़ रही। अरे उनकी क्या मतलब क्या कहा जाए, हम लोग तो खुद शर्मिंदा हैं, उनके गाली से हम लोग खुद शर्मिंदा हैं। वो मतलब गाली दे रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं तो हम खुद शर्मिंदा हैं, छोड़िए इसको, हैं? हाँ, भगत हिमांशु भगत जी आप सही कह रहे हैं। हमें उन सब बातों पर नहीं जानी चाहिए, बेकार का समय जाया करेगा। हैं? और हमें अपने इस मार्ग पर जो चल रहे हैं, इस पुस्तक के माध्यम से जो है, यह पुस्तक को मतलब आधार बना करके या जजमेंट की कॉपी है ये, आपके
क्या बोलते हैं, ये पीडीएफ है, पीडीएफ से मतलब आधार बना करके और सच्चाई को सामने लानी है। सामने लाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करने हैं, और आवाज बुलंद करने के लिए हम सभी भाई को एकत्र रहने हैं। हम सभी भाई को एकत्रित होकर के गुरु जी के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए एकत्र नहीं होना है। हम सब अपने गुरु जी के लिए एकत्र होकर के कार्य करें, आवाज उठाएं, गुरु जी के निर्दोषिता को मतलब लोगों के समक्ष ले जाएं, हैं। तो ये हमें कार्य करने हैं, और बाकी सब जो है तज देने हैं, त्याग देने हैं। इस तरीका से हम सभी, आप सभी भक्तों से अब विदा लेना चाहेंगे। हाँ भगत जी, हिमांशु भगत जी, बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं। ज्ञान जो है वो इस प्रकार का है, जल है, मतलब वो परमात्मा की दया से, आप सभी की दया से, मतलब हमको भी कुछ धार्मिक ज्ञान प्राप्त होने लग जाती है। आप लोग जो ऐसा बोलते हैं, ज्ञान युक्त बोलते हैं, तो हमको ग्रहण करने में अच्छा लगता है। भगत जी, मेरा तो कमेंट है, थोड़ा उसको पढ़ें और उसको थोड़ा विचार रखने का कृपा करें। क्या पढ़ें, कौन सी बोलिए, हमको ये समझ में नहीं रहा। ये किताब को कह रहे हैं पढ़ने के लिए भगत? भगत जी, मेरा जो कमेंट है वो कमेंट में थोड़ी क्या किए हुए थे, हम तो नहीं पढ़ पाए। आगे का थोड़ा सा बोलिए। आगे वो जो पुनः हमको वो जो आपने मैसेज डाला है, वो कमेंट जो किया है, तो उस कमेंट के बारे में थोड़ा सा पुनः हमको कमेंट कर दीजिए ताकि पढ़ लूं। क्योंकि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि भगत जी मेरा कमेंट है, थोड़ा उसको पढ़ें और उसका थोड़ा विचार रखने का कृपा करें। तो थोड़ी सी आप अपना पुनः वो मैसेज डालें तो मैं ये। त्रिभुवन भगत जी, आप उस मैसेज को पुनः डालें जो मतलब वो। नहीं भगत जी, जो रामपाल जी महाराज के विरुद्ध जो राजद्रोह का मामला चल रहा है, उसको अभी तक गवाही क्लोज क्यों नहीं हो पाया? अभी तक इस पर थोड़ा प्रकाश। हाँ 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 भगत जी, बात ऐसी है, राजद्रोह वाले केस में 463 गवाह हैं। 463 गवाहों की गवाही हो रही है, गवाही चल रही है। चार्ज फ्रेम आपको बताया कब? चार्ज फ्रेम 15/7/2016 को मतलब हुआ। अब चार्ज फ्रेम होने के बाद में एक गवाही चला, तो गवाही आज तक यानी 11 वर्ष बीत गए, 22/8/2025 तक में 126 ही गवाह हुए हैं, और 463 गवाह का गवाही होना है। उसमें से लगभग 20 समझिए कि मर चुके हैं, और 20 जो हैं वो गवाही देने से मतलब उनको गिव अप कर दिया गया है। तो यानी 40 हटा दीजिए, 463 में 40 हटा देते हैं तो 423 होते हैं। 423 में अभी तक 126 गवाह की गवाही हो चुकी है, और शेष गवाही होना बाकी है। तो शेष गवाही डेली हर समय गवाह आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं न्यायालय में। जब गवाह उपस्थित हो रहे हैं, गवाही हो रही है, तो आपको जब तक से जितने भी गवाह हैं उनकी गवाही नहीं हो जाती है, तब तक गवाही क्लोज नहीं हो पाएगी। अगर गवाही एक भी नहीं हुआ होता, 1 साल 1.5 साल 2 साल बीत जाते और गवाही नहीं हुआ, तब गुरु जी के विरुद्ध में जो वकील है उनके विरुद्ध में
यानी गुरु जी के वकील का विरोधी वकील के विरुद्ध में गुरु जी का वकील न्यायालय से कहता कि चूंकि कोई गवाह नहीं ला रहे हैं, इसलिए इस केस में गवाही को क्लोज किया जाए, तो गवाही क्लोज की जा सकती थी। किंतु अभी तो 126 गवाह हुए हैं। 126 गवाह होने के बाद में ये 22/8 के पहले हमने एक ये बनाया था, वीडियो बनाया था, उसमें बताया था 1/8 शायद 1/8/2025 को वीडियो में बनाया था, जिसमें 2 गवाह हुए थे। 2 गवाह को मिला करके पहले 124 गवाह हुए थे और 2 गवाह मिलकर के 126 गवाह हुए। 126 गवाह के बाद में 22 को तो इसलिए गवाही नहीं हुआ क्योंकि हड़ताल था, वकीलों का हड़ताल था, वकील कार्य नहीं कर रहे थे। तो अगर यह हड़ताल नहीं होता तो उस रोज भी गवाही होती। और गवाही होने के बाद आप लोगों को मैंने बताया है, या पिछले डेट में मैंने बताया है कि आपको थोड़ी सी पढ़ देते हैं। गवाह नाम याद रखिए या लिख भी लीजिए कि अगले डेट पर यानी 26/9/2025 को उपस्थित होने के लिए न्यायालय ने गवाह डीएसपी विजेंदर, या नाम लिख लीजिए, गवाह डीएसपी विजेंदर, डीएसपी उषा, डीएसपी अमित एवं डीएसपी ममता को प्लेबुल वारंट 5000 सिक्योरिटी के साथ संबंध अगली तिथि 26/9/2025 को उपस्थिति के लिए जारी किया है। वारंट जारी किया तो वो तो मतलब चूंकि 26/9 को है तो 26/9 को तो आइबे करेंगे। तो जब तक से गवाही रेगुलर चलता है तो वो गवाही क्लोज नहीं की जाती और नहीं न्यायालय क्लोज कर सकेगा। जब गवाही समाप्त हो जाएगी, गवाही देना, जितने भी गवाह हैं उनको गवाही देने से गिव अप कर दिया जाएगा, तब जाकर के वो क्लोज होगा। तो अभी तो ये सरकार की तरफ से गवाही चल रही है, सरकार की तरफ से गवाही आ रही है, न्यायालय में डीएसपी वगैरह लोगों पर वो गवाही के लिए बुलाया जा रहा है। और राजद्रोह का जो केस है, इसमें कोई भी प्राइवेट गवाह नहीं है, सभी पुलिस पदाधिकारी हैं, क्योंकि सरकार से युद्ध होने का ये केस है। ये देशद्रोह का मतलब होता है, राजद्रोह का मतलब होता है कि आपने राज्य के खिलाफ में पुलिस पदाधिकारियों पर जो गोली बंदूक वगैरह चलाए हैं, 102 लोग पुलिस का मतलब जख्मी हुए हैं, उसमें बहुत से लोग 26-27 जो है गंभीर चोट से जख्मी हैं। वहां आपने पुलिस प्रशासन पर ईंट बम वगैरह से मतलब ये कर दिया, क्या बोलते हैं, हमला कर दिया। इसके लिए ये राजद्रोह है। तो राजद्रोह में जितने भी लोग हैं वे पुलिस पदाधिकारी हैं। तो पुलिस पदाधिकारी कभी भी आ करके ये नहीं कह सकेंगे कि नहीं, ये पुलिस पर बम पड़ाका नहीं फेंके थे, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पुलिस पदाधिकारी हैं, अपनी नौकरी नहीं ले जाएंगे। और जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम इस बात को नहीं समझ पाए, नहीं रख पाए थे, हैं, हमको चोट नहीं लगी है, हम दूर थे, चाहे कुछ भी थे। और उसमें पीपी जो होता है, जनरल पीपी जो होता है, वह उनको गिव अप कर देता है, छोड़ देता है कि इनको गवाही कराएंगे तो ये विपरीत में चले जाएंगे, गुरुजी को इससे फायदा हो जाएगा, तो उनको ये गिव अप कर देता है, यानी त्याग देता है, छोड़ देता है, उनकी गवाही नहीं करा पाते ये सरकार की तरफ से। तो ये जब तक से वैसे लोग, जैसे मृत्यु में आपको बताया कि 20 लोग की मृत्यु हो चुकी है और 20 लोग गिव अप हो चुके हैं, तो 463 में 20 हटाएंगे तो जितने बचेंगे उसमें से 126 की गवाही हो चुकी है, और 126 में शेष जो बचेंगे उसके लिए हर 4, 5 या 6 पर समन जारी होता है। समन पर नहीं आते हैं दोबारा, उनको वारंट जारी होता है। तो वारंट वगैरह प्रोसीजर तो चल रहा है, और प्रोसीजर चल रहा है तो गवाह आ ही रहे हैं।
तो ये क्लोज नहीं हो पाएगा त्रिभुवन भगत जी। क्लोज तभी होगा जब सारे गवाहों की गवाही गुजर जाएगी और पीपी ये कह देगा कि अब कोई भी गवाही नहीं देना है, हम अपनी गवाही बंद करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से या जितने भी इसमें केस में लगे पड़े हुए हैं उनके तरफ से डिफेंस में गवाही चलेगा। तो वो कितने गवाही चलेंगे वो अलग बात। वो अभी तो मतलब ये प्रोसिक्यूशन की गवाही चल रही है, प्रोसिक्यूशन का गवाह 463 है। उन लोगों का कब खत्म होगा कब नहीं खत्म होगा, ये हाई कोर्ट भी इस पर बोल दिया कि एक आदेश आपको पढ़ाएंगे, उस आदेश में ये हाई कोर्ट ने लिखा कि अभी फिलहाल ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये केस की सुनवाई अतिशीघ्र होने वाली है भविष्य में। इसलिए मतलब जो भी यहाँ इनको मतलब गुरु जी को छोड़ करके इनको जमानत दे दी जा सकती है, और गुरु जी को यही जमानत दाखिल नहीं कर रहे हैं। ये आपका इसीलिए तो गुरु जी को निकल रहे हैं, जमानत दावांतर दाखिल नहीं कर रहे हैं। यहाँ गवाही चल रहा है, गवाही में पुलिस पदाधिकारी है, सरकार है, सब कुछ है। और ये जानते हैं कि जब गुरु जी जेल से बाहर निकल आएंगे तो सरकार भी जानती है कि हमें वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गुरु जी किसी के पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो है वो एक पार्टी को, एक विशेष पार्टी को प्रमोट करने के लिए, वोट दिलवाने के लिए राजनीति करती है और उन लोगों से ये मिलाप करके कार्य करती है। तो ये कब चाहेंगे, सरकार कब चाहेंगे कि मतलब वे गुरु जी निकले, कि उनके आवाज को सुन करके सारे पार्टी में जो वोट दे रहे हैं या वोट के लिए चिल्ला रहे हैं या वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, वे तो फिर खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये कभी भी नहीं चाहेंगे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कभी नहीं चाहेगी कि गुरु जी बाहर आए, कभी नहीं चाहेगी कि सरकार जो है इनका गवाही क्लोज करे। लंबे समय चल रहे हैं, लंबे सब कुछ हो रहे हैं, और यही कारण है कि गुरु जी का अभी क्लोज होने का कोई आसार नहीं आ रहा है। एविडेंस क्लोज कितना होगा, जब पूरी नहीं होगा और बंद ही नहीं करेंगे तो कोर्ट जो है वो अपना प्रोसीजर कर रहा है, वारंट जारी कर दे रहा है। तो कोई भी पुलिस पदाधिकारी वारंट जारी किए और पुलिस पदाधिकारी एक पुलिस पदाधिकारी को अरेस्ट करके लेके चले आवे, तो उन लोगों की तो हिंदी है, तो वे अरेस्ट तो करेंगे नहीं, जाकर के तुरंत कहेंगे कि जाकर के अब गवाही दे दीजिए। ये सरकार का है, राजद्रोह की केस है। राजद्रोह के केस में सिपाही वहां जाकर के गवाही नहीं देता है तो क्या होता है, कर देंगे ये सरकार तो कर देंगे उनको टर्मिनेट, कि आपने गवाही नहीं किया, ये नहीं किया, वे नहीं किया। तो वे तो मजबूरी में है। सरकार राजद्रोह का ये मतलब केस है, और राजद्रोह में राज्य जो है उनके पक्ष में है और गवाही उन्हीं को देना है और दे रहे हैं, और पुलिस की गवाही है, तो किसको बंद करवाइएगा। अभी तो इन लोगों का पीपी साहब की तरफ से अभियोजन पक्ष की गवाही चल रही है, उनकी गवाही तो केवल 126 हुई, 463 में, और 40 को छोड़ ही दीजिए, मतलब 40 हटा ही दीजिए, तो उसमें ये हो गया। और 126 लोगों की गवाही हुई भी की है। तो भगत जी ये अभी रेगुलर गवाही चल रही है, और जब तक से पीपी इस गवाही को क्लोज नहीं करेगा तब तक से आप का ये गवाही क्लोज होगा नहीं। और जब गवाही क्लोज हो जाएगा तब आपके यानी कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से या संत रामपाल जी महाराज के साथ में 947 लोग हैं उनके तरफ से डिफेंस के लिए गवाही चलेगी। तो उसकी बात तो अलग है, देगा कि नहीं देगा लोग, कि मतलब इसी तरह से चलाते रहेगा, ये मतलब कोई अंदाजा नहीं है ना। तो अभी यही कारण है त्रिभुवन भगत जी कि ये आप ठीक है, परमात्मा की दया से आपको ये समझ में आ गया। तो
परमात्मा की दया है, गुरु की दया है कि इस बात को आपने ग्रहण किया, जाना, जानकारी लिया। और दूसरी बात ये कि मैं हर रोज, हर डेट का, जितने भी देशद्रोह वाला, राजद्रोह वाला जो केस लगी हुई है, वे हर तिथि का वीडियो मैं अपने SSM हाई सतलोक हाइस पर डाला करता। तो वे मतलब आप उस SSM हाई सतलोक हाइस को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, और नोटिफिकेशन चला जाएगा तो सारी बातें आपको मिल जाएगी, उसमें सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ सुन लेंगे, और सारी बातें हम उस पर खोल देता हूँ। एक की जितने भी पीछे की बातें, कौन कौन दिए गवाही, कौन कौन नहीं दिए, कैसे दिए, कौन कौन उपस्थित हुए, किसके पर मतलब समन जारी हुई है, किसके द्वारा ये समन जारी हुए, किस तारीख को कौन अरेस्ट हुए, ये सारी बातें हमने मतलब ये देशद्रोह वाली केस जो है, यानी राजद्रोह वाली जो केस है, जो FIR नंबर 428 सन 2014 है, वे ट्रायल जब से हो रहा है मैं डालते जा रहा हूँ हर डेट का, हर स्थिति का, यानी 15/7/2016 से ही मतलब ये हुआ। और गुरु जी को सजा 18 में हुई, तो 18 से हम सजा डालते जा रहे हैं ये गुरु जी के प्रत्येक डेट तक। तो आप उसको देख सकते हैं और अपनी जो समस्या है वो समस्या को पूरा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो किताब है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, ये किताब जो है हम लिख रहे थे उस समय, इसमें बरवाला घटना से संबंधित सारे केसों का तो वर्णन कर दिया, किंतु 428 का वो रनिंग पीरियड में था, चल रहा था, हर एक तिथि का इसमें वर्णन करना संभव नहीं था। इसलिए हमने 428 के बारे में संक्षिप्त रूप में केवल ये कर दिया कि उसका विचारण चल रहा है, और विचारण जो चल रहा है तो प्रत्येक तिथि का, इसीलिए इस पुस्तक में नहीं लिख पाए कि ये लिखते जाते तो ये पुस्तक बंद ही नहीं होती, आज तक चलते रहता। इसीलिए प्रत्येक तिथि का हमने YouTube पर डालना प्रारंभ कर दिया देशद्रोह वाले केस के बारे में। तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अगर उस संबंध में आपको कोई प्रॉब्लम हो या समझने में दिक्कत हो तो आप कभी भी हमसे, हमारा मोबाइल नंबर है ये है 99-315-92-093, वो संपर्क कर सकते हैं। ज्यादा संपर्क करने का समय 9 बजे से सुबह पूर्व में, 9 बजे से पूर्व में कर सकते हैं कभी भी, और इधर शाम में अपनी रात है, अपना सब कुछ है, वो 5 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, बशर्ते कि मैं सोया नहीं रहूं। तो सोते भी हैं तो 11 बजे के बाद ही सोते हैं, तो 11 तो लगभग होने को है, नहीं अभी 10:30 हो रहा है। तो ये आप सभी के समक्ष हमें थावरचंद अहरी जी को सत साहेब, मीनाक्षी बसाई जी को सत साहेब, आप सभी को सत साहेब, आपको भी सत साहेब त्रिभुवन भगत जी, कोटि कोटि आपको भी सत साहेब, जय बंदी छोड़ की। हमारे उमेश भगत जी, हाँ भगत जी, उमेश भगत जी आप सही कह रहे हैं, और मतलब बहुत प्रयास किए, हमारे गुरु के लिए आवाज उठाए, बहुत आवाज उठाए और उठाते रहेंगे। हमें तो आशा है कि आज भी उठाएंगे, वो गुरु को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि वे एक सच्चे और अग्रज हैं, वो बात समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो उठाएंगे उठाएंगे और उठाते रहेंगे। खैर जो भी हो, हम लोग अपने कर्मों को आगे बढ़ाएं, अपने कर्मों को जो है वो शुद्ध करें, अभिकर्मों को शुद्ध करें। और इसी के साथ में हमें बार बार इशारा हो रही है भगत जी
वो घर के परिवार मतलब भर भतीजे जो हैं वो भोजन के लिए। और आप लोगों से तो बार बार मैं कहता हूँ कि भोजन करने के बाद मैं बैठ नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं जब भी लाइव आता हूँ तो थोड़ी लेट हो जाती है, तो उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये आप सभी से अब हम विदा भी चाहेंगे, अपनी वाणी को विराम भी करना चाहेंगे। और हमारे भगत जी, जो उमेश भगत जी हैं, उनको लाइव आने का उन्होंने अपना समय रखा हुआ है। प्रत्येक शुक्रवार को समय 6 बजे रखा हुआ है। हरीश भगत जी भी बार बार समय समय आते हैं। और त्रिभुवन भगत जी, आपका हमने लाइव देखा, बहुत बढ़िया आपने विस्तार से और अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा। इसी तरह से आप भी हर वक्त एक समय निकालने आते रहें। और हम सभी भगतगण जो हैं वो कलेश्वर मंडल जी को सत साहेब और जो भी हैं हमारे भाई बहन हैं, टूटी फूटी भाषा हो यह भी नहीं है, तो इस किताब को देख करके पढ़ करके कम से कम अपना आवाज अपने गुरु के लिए उठाते रहेंगे तो बहुत ही जागरूकता फैलेगी। जागरूकता जब फैलेगी समाज में तो समाज आपके साथ जुड़ेंगे। समाज जब जुड़ेंगे तो वे समाज जो है जब जुड़ जाएंगे, सच्चाई को जानेंगे, तो वे परमात्मा यानी अपने गुरु के रास्ते पर चलेंगे। और इन कुकर्मियों से, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से, षड्यंत्रकारियों से, मैनेजमेंट वाले लोगों से, ये नामदार सेंटर संचालक, कोऑर्डिनेटर आदि वगैरह लोगों से बचाव करेंगे और उनके जाल में वे फंस नहीं पाएंगे। इसलिए हमें मेरा ऐसा विचार है, मेरा ऐसा सोचना है कि मतलब हम लोग ऐसे करें। और दूसरी बात ये कि हम लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम लोग कानूनी प्रक्रिया में अंदरूनी रूप से बहुत भी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, सब कुछ होगा है। भले ही हमारी सफलता ना मिले लेकिन हमारा प्रयास जारी है। अभी हम लोग ये भी कार्य करेंगे और परमात्मा जब दया कर देंगे, क्योंकि देखिए वो करना है तो उन्हीं को करना है, उन्हीं की दया से होगी। रास्ते हम लोगों को अपनाना है, हम सभी अपनाएंगे हैं। लेकिन रास्ते पर क्या अपनाना है, हमारे गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है, जो मर्यादा बताई है, मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए ज्ञान को अपना आधार या अपने मार्ग या अपना लाठी, ज्ञान का मतलब लाठी बनाने हैं। ज्ञान का लाठी मतलब क्या है, वो किसी को मारने वरने के लिए नहीं, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं, गुरु बनने के लिए नहीं। ज्ञान को लाठी ये बनाना है कि हम उस ज्ञान की लाठी को समझ लीजिए कि बुढ़ापा में जो लाठी होती है, उस लाठी को, ज्ञान रूपी लाठी को हमें लेकर के चलना है कि हमारे गुरुजी ने हमें ज्ञान क्या दिया है, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। उस रास्ते को मतलब गुरुजी ने सही बताया है तो हम सही रास्ते पर चलेंगे। जिस रास्ते को उन्होंने गलत बताया है तो उस रास्ते को हम त्याग करेंगे, छोड़ेंगे और ये करेंगे। और इसी के साथ में आप लोगों को एक बातें हम कहना छोड़ दिए, अब भूल गए, लेकिन शॉर्ट में कह देते हैं, समय भी नहीं है, कि सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वे राजस्थान के भक्तों का जो पहले से इसमें सदस्य बने हुए थे, हमने सारा कुछ उसमें रद्द कर दिया है, बहुत पहले ही रद्द कर दिया है। अब नए सिरे से राजस्थान के भक्तों का बहुत से हमारे पास कॉल आ रहे हैं, बहुत से हमारे पास ये अपनी एडवाइस दे रहे हैं कि भगत जी अतिशीघ्र हम लोगों को वहां पर ये दीजिए ताकि ट्रस्ट के साथ में। तो हमने ये कहा है कि अतिशीघ्र परमात्मा जैसे दया करते हैं, अभी तो मतलब हम तुरंत जा रहे हैं दिल्ली का यात्रा पर, दिल्ली से लौटेंगे तो हमने 2 ऑप्शन रखा है।
कि इसी सितंबर माह के अंतिम रविवार को हो सकता है कि यहाँ पर मतलब ये सासाराम में एक बृहद मीटिंग रखेंगे और बृहद मीटिंग रखेंगे। उसमें हो गया अगर कंप्लीट वहां से आए तो हम आपको 20 दिन 25 दिन पहले ही स्टिकर के माध्यम से ये सूचित कर देंगे कि हमारे ट्रस्ट का बैठक आज यहाँ हो रही है, ऐसे हो रही है। या यदि इस बैठक के होने के पहले कहीं और जगह बैठक होने को हुई, क्योंकि वहां से भी ऑफर आया है, ऑफर आ रहे हैं, उधर से फर्रुखाबाद से भी आ रहे हैं बैठक करने के लिए, तो वहां भी अगर हो जाती है तो वहां भी बैठक करेंगे। जयपुर की आ रही है तो जयपुर में भी परमात्मा की अगर दया हुई तो जयपुर में भी बैठक करेंगे और कहीं जा करके बैठक करके और अपने ट्रस्टों का प्रमोटेड के लिए अपने भक्तों को सही रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या हमारा ज्ञान जो है सही रास्ते पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस बात को रख करके जो इच्छित व्यक्ति होंगे उन इच्छित व्यक्ति को दो तरह से मेंबर का इसमें व्यवस्था की गई है, एक्टिव मेंबर और जनरल मेंबर। एक्टिव मेंबर पदाधिकारी बनेंगे, जनरल मेंबर जो है वह पदाधिकारियों का सहयोग करेंगे। तो उसके लिए हम ट्रस्ट के बारे में भी एक दिन आपको लाइव आकर के मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है। लेकिन अतिशीघ्र से अतिशीघ्र परमात्मा की दया हुई तो ये सब कार्य राजस्थान में संघ का यानी सत्साई चैरिटेबल ट्रस्ट का ये आपका वहां पर एक संस्था का प्राधिकृत कर दिया जाएगा और परमात्मा जैसी दया करें उन्हीं के दया पर सारे कार्य होने हैं और वहीं करेंगे। और आप लोग वे निश्चित रूप से सुनिश्चित रहें कि वे कार्य होगा। और बात हुई है जो बात मतलब मैं लाइव में नहीं बोल सकता हूँ, मैं लाइव में नहीं कह सकता हूँ, ये सारी बातें हो रही है और होने के बाद में जैसी होगी हम सब मिल करके कार्य करेंगे। हम किसी को डिनाई करके या किसी को अपमान करके नहीं लेफ्ट करके चलना चाह रहे हैं। सभी जो हैं भाई अपने हैं, बहन अपने हैं, बच्चे अपने हैं और सबको समान रूप से मान करके हम लोग, गुरु जी जब समान रूप से हम लोगों को रखे तो हमें समान रूप से रहनी है। इस बात को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी से मेरा विदाई का एक याचना होगी कि आप लोग हमें विदा करें। और आज मुझे वाणी विराम के लिए आप लोग प्रार्थना को स्वीकार करें। और भगत जी आप सभी हमें अब विदा करने के लिए कोई एक भी मैसेज दें ताकि मैं समझूं कि हाँ हाँ त्रिभुवन भगत जी अगले रविवार को मैं FIR नंबर 429 के बारे में विस्तृत रूप से लाइव में आऊंगा, है ना। ओ मैं रखूंगा और परमात्मा की दया रही तो जरूर रखूंगा। 429 के बारे में विस्तार पूर्वक से कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन गुआही दिए, कौन कौन नहीं दिए, क्या होना चाहिए था, क्या किए ये लोग, ये सारी बातों को मैं आपके समक्ष ये जरूर रखूंगा। या आप सभी से अब हम विदा लेना चाहते हैं। और हरीश भगत जी आप सभी को मेरा सत्संग पहुंचे और प्रेमदास जी का आदेश आ गया, मेरी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार कर लिया और मुझे ठीक है भगत जी। आप सभी को, त्रिभुवन दास जी को भी, आप सभी लोगों को, दिलीप कुमार जी को सत्सा है, सभी को सत्सा है, कौलेश्वर मंडल जी को सत्सा है, आप सभी लोग को सत्सा है जो इस लाइव के साथ जुड़े हुए हैं। जिनको मैं नाम नहीं रख पाया हूँ वो वे या नहीं देख पाया हूँ, वे सभी
भगत समाज को चाहे जगत समाज हो, वो सभी को सत साहेब जय बंदी छोड़ की। और इसी के साथ जगत समाज को मेरा राम राम। और मैं आप सभी लोगों को ये सत साहेब अंतिम बार करते हुए विदा लेता हूँ, जय बंदी छोड़ की। और एक जयकारा के साथ में हम सभी लोग ने सत्य की खोज नाम से एक है भगत जी, केवल ये नाम से आ रहा है, उनको भी मेरा सत साहेब, भवानी गोसाई जी को मेरा सत साहेब। और मैं एक बार आप सभी लोगों से अपने गुरु का जयकारा लेते हुए इस लाइव वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा, आपसे विदा लेना चाहूंगा। और बोलिए संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज की जय हो।